के एजुकेटर चैनल में आपका स्वागत है। यह यूपी स्पेशल की क्लास है। यह यूपी स्पेशल की दूसरी क्लास है और इसमें जितने भी विभिन्न आयोग के द्वारा पूछे गए हैं, चाहे वो यूपी पीसीएस में पूछे गए हों या यूपी ट्रिपल में पूछे गए हों, उनको जितने भी उसमें प्रश्न पूछे गए हैं उनको हम आइए अब देख लेते हैं। यूपी के जितने भी आयोग के प्रश्न होते हैं वो सारे पीवाईक्यू के द्वारा ही पूछे जाते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन वहीं से आते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का गंगा का मैदान मुख्य रूप से किससे बना है? तो यह गंगा और उसकी जितनी भी सहायक नदियां हैं उनके द्वारा जो जलोढ़ जमाव होता है उसके द्वारा इसका निर्माण किया जाता है। तो यह ऑप्शन सी सही है। दूसरा प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की पश्चिमी सीमा किस राज्य से लगती है? यह पश्चिमी सीमा है, यह हरियाणा राज्य से लगती है। ऑप्शन ए सही। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा राज्य चीन की सीमा साझा नहीं करता है? उत्तर प्रदेश सही है। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला केवल एक जिले की सीमा साझा करता है? तो यहाँ देखिए ललितपुर है जो सिर्फ एक जिले से सीमा साझा करता है। तो ऑप्शन एक सिर्फ डी केवल एक सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला अन्य राज्यों से सीमा साझा नहीं करता है? सहारनपुर, देवरिया, हरदोई, ललितपुर। तो यहाँ देखिए सहारनपुर यह भी सीमा साझा करता है, ललितपुर यह भी सीमा साझा करता है, हरदोई जो है यह सीमा साझा नहीं करता है और देवरिया जो है यह भी सीमा साझा करता है। तो ऑप्शन सी सही है। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी है। देखिए यहाँ लखीमपुर खीरी है। अगला प्रश्न है, शामली जिला किस राज्य से सीमा साझा करता है? तो शामली देखिए यहाँ पे है, शामली यहाँ पे है, ये हरियाणा से सीमा साझा करता है। अगला प्रश्न है, भारत की मानक समय रेखा किस स्थान से गुजरती है? मिर्ज़ापुर। भारत की जो मानक समय रेखा है वो 82.5 डिग्री ईस्ट माना जाता है जो मिर्ज़ापुर से होकर गुजरता है। उत्तर प्रदेश के कौन से ज़िले मध्य प्रदेश से सीमा साझा करते हैं? चित्रकूट, महोबा, यह दोनों जो है जैसे ये महोबा चित्रकूट ये एमपी से सीमा साझा करते हैं। तो ऑप्शन सी दोनों सही हैं। मध्य प्रदेश से कौन सा सीमा साझा नहीं करता है? कौन सा ज़िला है? तो इलाहाबाद यह सीमा साझा करता है, मिर्ज़ापुर यह भी सीमा साझा करता है, इटावा यह भी सीमा साझा करता है, अलीगढ़ यह सीमा साझा नहीं करता है। देखिए अलीगढ़ यहाँ पे है जो सीमा साझा नहीं करता। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? सबसे पश्चिमी जिला शामली है जो यहाँ पे है। महोबा जिला जो क्षेत्र है वह किस में स्थित है? तो बुंदेलखंड है। बुंदेलखंड यह 7 जिलों से मिलकर बना होता है। बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र कहा जाता है इसको। तो यह बुंदेलखंड क्षेत्र में आता है। देखिए पूछा है कि बुंदेलखंड क्षेत्र में कौन सा जिला आता है? तो इसमें टोटल 7 जिले हैं, ललितपुर, झांसी, जालौन, हमीरपुर, महोबा, बांदा और चित्रकूट। टोटल 7 जिले आते हैं यूपी के, जिसमें से महोबा सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, भारत के कुल क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का प्रतिशत कितना है? तो 7.33% है। गुप्त गोदावरी गुफा कहाँ पर स्थित है? स्थित है चित्रकूट, देखिए यहाँ पे है, यहीं पे गुप्त गोदावरी गुफा स्थित है। उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भाग की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो यह सोनाकर पहाड़ी है जो सबसे ऊंची चोटी है दक्षिणी भाग की, जो मिर्ज़ापुर जिला में स्थित है। उत्तर प्रदेश का सबसे उच्चतम बिंदु कौन सा है? या सबसे ऊंची पहाड़ी अगर पूछा जाए तो कौन सा है? तो यह अमसोट चोटी है, यह जो सहारनपुर है यहाँ पे स्थित है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र आद्य कल्प की प्राचीनतम शैली से निर्मित है? तो यह बुंदेलखंड क्षेत्र है। अगला प्रश्न है, किस शहर को पूर्व का ग्रास के नाम से जाना जाता है? तो कन्नौज है। कन्नौज जो था हर्षवर्धन के समय में यह अपने चरम अवस्था पे पहुंच गया था, हर्षवर्धन के काल में। अगला प्रश्न है,
जो दिल्ली एनसीआर है उसमें कौन सा शामिल नहीं है, यह पूछा गया था। तो इसमें जिंद दिया था, करनाल दिया था, अलीगढ़ दिया था, मुजफ्फरनगर दिया था। ऐसे प्रश्न में हमें यह पता होना चाहिए कि यूपी के कितने ज़िले हैं जो एनसीआर में शामिल हैं। तो टोटल 8 ज़िले हैं, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाज़ियाबाद, हापुड़, बुलंदशहर और ये गौतम बुद्ध नगर। तो इसमें अलीगढ़ शामिल नहीं है, तो ये ऑप्शन यही सही है। बुंदेलखंड क्षेत्र निम्नलिखित में से किसके सीमा के अंतर्गत आता है? तो यह यूपी और एमपी सीमा के क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो ऑप्शन बी यह सही है। अगला प्रश्न पूछा है कि कौन सा जो जिला है उत्तर प्रदेश बिहार की सीमा पर स्थित है? बस्ती यह नहीं है, बुलंदशहर यह भी नहीं है, बांदा यह भी नहीं है, बलिया यह सही है। देखिए बलिया यहाँ पे है। अगला प्रश्न पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा देश उत्तर प्रदेश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? तो नेपाल है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। अगला पूछा है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो रेखा है वह किस स्थान से होकर गुजरती है? तो यह मिर्ज़ापुर है जिससे होकर अगला प्रश्न पूछा है बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र में जनपदों की संख्या है। तो जनपदों की संख्या हमें पता होनी चाहिए, ललितपुर, झांसी, जालौन, हमीरपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, टोटल 7 जिले हैं। थैंक यू वेरी मच। आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली जितने भी वीडियो हैं आप तक पहले पहुंच जाएं।